हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानी गुप्ता क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने ये जाना था कि डेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट कैसे होती है, कितनी इम्पोर्टेंट होती है, क्यों होती है, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, इसके बारे में पढ़ा था। विच डेट्स की तारीख जो है, डेट्स जो है वो कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। और जो जेम्स मिल ने एशियन सोसाइटीज़ को जो 3 लेवल्स पे जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसके बारे में जानते हैं। कौन कौन से रीजंस थे इसके, रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट टैबूज थे और सुपरस्टिशंस थे। और ये भी जाना था कि सिविलाइज्ड कैसे करेंगे, मतलब जो ब्रिटिश लोग आए थे हमारी कंट्री में, तो उन लोगों ने कैसे ये डिसीजन लिया कि लोगों को सिविलाइज्ड कैसे करूँ, डिसिप्लिन कैसे किया जाए। ठीक है, इसके बारे में अब थोड़ा सा हम जेम्स मिल के बारे में जान लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी पीरियोडाइज, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो जेम्स मिल ने जो डिवीज़न किया था हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स में, तो ये डिवीज़न गलत था। ठीक है ना, ये जो डिवीज़न था ये गलत था। क्यों था ये गलत, वाई? जो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में जो हिस्ट्री के अंदर 3 पीरियड्स में इनको डिवाइड किया गया था, ये गलत क्यों था? क्योंकि उन्होंने ये किस लिहाज से, उन्होंने ये क्या सोच कर, किस एक्सपेक्टेशंस के साथ इन्होंने ये किया था। उन्होंने सिर्फ इस लिहाज से किया था कि ये जो बादशाह हैं उनका धर्म क्या है, यानी कि जितने भी राजा वगैरह बने थे उन सब के धर्म को देखकर उन्होंने किया था ये। ठीक है, क्योंकि पहले तो सबसे पहले हिंदू राजा हुआ करते थे, है ना, स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुगलों ने अपना शासन किया, मुस्लिम्स आए, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स लोग आए, तो इनके आधार पर उन्होंने किया, इनके धर्मों के आधार पर। तो जब हिंदू राजा थे तब बाकी धर्म के लोग ओप्रेस्ड थे, कि जब मुस्लिम राजा थे तब बाकी धर्म के लोग ओप्रेस्ड थे, जब ब्रिटिशर्स थे तब दूसरे, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ओप्रेस्ड थे। इसका मतलब ये है कि जब हिंदू राजा थे, ठीक है, जब हिंदू रूल करते थे पूरी कंट्री पे, तब जो मुस्लिम थे, बाकी जो धर्म के जो लोग थे, वो इनसे काफ़ी थोड़ा मतलब दब के मतलब एक तरह से कहते हैं, जैसे आजकल वो चलता है, क्या नाम है, हाँ, अल्पसंख्यक, है ना। तो इसमें लोगों को डर रहता है कि हमारा धर्म है कहीं वो हमसे न छीन लिया जाए, हमें ये सब करने को मना ना किया जाए। तो ऐसे ही वो लोग भी बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड रहते थे, बाकी धर्म के लोग। फिर जब मुस्लिम्स आए, तो फिर जब मुस्लिम्स राजा बने, तो बाकी जो धर्म के लोग थे, हिंदू बाकी और भी जो थे, वो ऑप्रेस्ड रहने लग गए। फिर ब्रिटिश आए तो हिंदू मुस्लिम दोनों ही ऑप्रेस्ड रहने लग गए, है ना, क्योंकि उनके साथ बिहेवियर गलत होता था। और ये सब जो महसूस होती है वो गलत था, क्योंकि जो इंडिया में जब भी कोई बादशाह रहे, उनको कोई भी रिलीजन हो, अगर आम जनता की बात करी जाए तो उनमें सारे रिलीजन्स जो हैं वो हमेशा से कोएग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि सारे धर्म यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, इनको एडजस्ट करना पड़ता है, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन जब से ये ब्रिटिश लोग आए थे तब बहुत ज़्यादा इन धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा बहस हुई, है ना, बहुत कुछ बदला। और अदर हिस्टोरियन जो हुए थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न में। ठीक है, एंशियंट जो पहले जो प्रियोलिथिक एज वगैरह ये सब, मेडिवल एज इसमें चेंज किया उन्होंने, बाकी हिस्टोरियंस ने। और फिर उसके बाद उन्होंने चेंज किया मॉडर्न में। और प्रॉब्लम ये थी कि ये जो डिवीज़न था ये उधार लिया हुआ था, ये जितने भी डिवीज़न थे, क्योंकि हमारी खुद की कंट्री के लोगों ने तो नहीं बनाया था, है ना, तो ये उधार लिया हुआ था, बोरो किया गया था। कहाँ से? वेस्ट से। मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट का तो आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, मॉडर्न जो वो किसके अंडर, वो क्या सोच को मॉडर्न में चेंज किया था उन्होंने, तो जब साइंस, रीजंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी आई, इसको कहा जाता है। आज का जो हमारी टाइम है ना, ये जो चल रहा है, ये है मॉडर्न टाइम। ठीक है, तो इसमें चेंज किया गया। और
इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? दिस पीरियड इज कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए, कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया, तो कॉलोनियल का क्या मतलब होता है, आइए उसको जानते हैं। व्हाट इज कॉलोनियल? ये कॉलोनियल होता क्या है, इसका मतलब औपनिवेशिक क्या होता है। तो कॉलोनियल वर्ड जो है वो कहाँ से निकला है, किस वर्ड से आया? कॉलोनी वर्ड से। और कॉलोनी का मतलब होता है किसी स्टेट का छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो जो इंडिया था, इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। एक तरह से भारत ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा है, ऐसा कहा जाए, मतलब कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे सारे कल्चर वेस्टर्न ही है ना, लोगों ने वेस्टर्न कल्चर अपना रखे हैं। अब ये देखिए, ये जो ब्रिटेन का जो प्राइवेट कंपनी है, ब्रिटेन प्राइवेट कंपनी है आई, फिर उसके बाद यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो कि आप लोग पढ़ेंगे 8th क्लास में अच्छे से। ठीक है, और फिर उसके बाद ये सब जो है इंडिया में आया, सब्जुगेट लोकल किंग्स आए, यानी कि अपने अधीन बना लेना। इनके हमारे इंडिया को अपने अंडर में उन्होंने कर लिया था। ब्रिटेन की जितनी भी कंपनीज आई बाहर से सारी इंडिया में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ पे, सब्जुगेट लोकल किंग्स आए जिन्होंने अपने अंडर में पूरे भारत को कर लिया, अपने कंट्रोल में किया, है ना। और कंट्रोल इंडियाज़ इकोनॉमी, और इंडिया की इकोनॉमी को भी कंट्रोल किया इन लोगों ने। और इंडिया और चाइना का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिकॉर्ड है, अगर ये देखा जाए तो उस टाइम में 80% इकोनॉमी था। ब्रिटिशर्स ने पूरी इकोनॉमी को और सोसाइटी को कंट्रोल में किया हमारी इंडिया की। वो यहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, मतलब अपना जैसे खर्चा हो गया, ठीक है, अगर वो जहाज़ से इंडिया आते थे तो उसका खर्चा भी इंडियन से ही निकलवाते थे, इंडियन से ही लेते थे। और यहाँ से बहुत कम कीमतों पर गुड्स ले जाते थे, जो कच्चे माल रॉ मटेरियल्स वगैरह वो सब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा चीप रेट पर लेकर जाते थे। और फसलें यहाँ उगवाते थे और बाहर जाकर उसे बेचते थे, जैसे नील की खेती करवाते थे और भी कॉफ़ी की खेती करवाते थे, तो ये सब जाकर फिर बाहर वो बेचते थे। ठीक है, और ब्रिटिशर्स अपने साथ वैल्यू लाए, टैक्स और टेस्ट्स लाए। वैल्यू यानी कि लिबर्टी, ठीक है, टेस्ट यानी कि वही टी वगैरह कॉफ़ी ये सब जो है ब्रिटिशर्स लेकर आए, पोटैटोज़ ये सब। ठीक, और कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस भी लेकर आए। कस्टम्स यानी कि जो क्लोथ है, कपड़े, और प्रैक्टिसेस लैंग्वेजेस वगैरह ये सब यहाँ पे वो लोग आए, तभी तो यहाँ के लोगों ने इंग्लिश सीखी, है ना। और उन्होंने कई सारे चेंजेस किए। इसके चेंजेस के बहुत सारे चेंजेस के काइंड से, जस्ट लाइक पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। दिस इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन। ठीक है, तो इसको कहते हैं कोलोनाइजेशन। और काफ़ी सारे ब्रिटिश लोग के आने की वजह से ये चेंजेस आए। अब आगे पढ़ते हैं हम। हाउ डू वी नो, हम इन सब के बारे में कैसे पता करें, है ना, हमें इन सब के बारे में कैसे पता, ये सब जो भी हमने पढ़ा इन सब के बारे में कैसे मालूम है। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनका मानना था कि हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना चाहिए। उनका मानना ये भी था कि हर चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए हाथों से, तभी इफेक्टिवली काम हो सकता है। जब तक लिखी हुई नहीं होगी तब तक इफेक्टिवली काम हो ही नहीं सकता। और लिखी हुई चीज़ को स्टोर भी कर सकते हैं, है ना, ये तो मालूम है ना कि लिखी हुई चीज़ अगर कोई होगी तो उसको अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं और सालों बाद भी उसे देख सकते हैं, मालूम है ना। और जब आवश्यकता, मतलब जब भी हमें ज़रूरत पड़े, तब जब भी हमें उस चीज़ की ज़रूरत हो और अगर रिटर्न में है तो उसको खोल कर हम देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट एक्सेट्रा, ये सब जो हैं लिखी हुई, ये सब लिखा करते थे वो लोग। ठीक, और तरीका लिखने का क्या था, ये था कि मेमोज बनाते थे, नथिंग्स एंड रिपोर्ट्स लिखा करते थे, मतलब नोटिंग क्या करते थे, मेमोज बनाते थे, रिपोर्ट्स लिखा करते थे, ये सब करते थे जैसे आजकल होता है ना। अब तो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, लेकिन उस टाइम में क्या था,
ये सब कुछ हाथों से रिटन करते थे पेपर्स पे, ठीक। और वो हर डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके रखते थे। उन्होंने रिकॉर्ड रूम भी बनाए थे, लॉ कोर्ट्स बनाए थे, ठीक है, तहसीलदार ऑफिस एक्सेट्रा ये सब बनाया था। तहसीलदार यानी कि जो लैंड का जो रिकॉर्ड रखता है ना, जिसके पास लैंड का पूरा रिकॉर्ड होता है ज़मीन का, उसको कहते हैं तहसीलदार। और ये सब ब्रिटिश लोगों के आने के बाद ही ये सब हुआ कि रिकॉर्ड्स रखा जाने लगा, रिकॉर्ड्स बनाए जाने लग गए, और इन सब के अलग अलग इनको प्रिजर्व करने का रूम भी बनाया गया, जहाँ पे इनको हम प्रिजर्व करके आराम से रख सकते हैं। तो आज हम यही यूज़ कर रहे हैं, इन्हीं सब से हमें इन सब के बारे में चला। और टाइम के साथ साथ उनकी जो कॉपीज़ भी बनाई जाती थी, और जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो इनको प्रिंट भी किया गया और फिर उनको संभाल कर रखा गया, जो कि हम आज ये बुक पढ़ रहे हैं। इसी वजह से पढ़ पा रहे हैं, इसी वजह से हम पास्ट के बारे में जान पा रहे हैं, हमें पास्ट के बारे में इतना कुछ मालूम है। वरना अगर ये सब नहीं सॉरी अगर अगर ये सब नहीं होता तो आज हम ये सब नहीं पढ़ पाते, नहीं जान पाते अपने पास्ट के बारे में कि हिस्ट्री में पास्ट में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो अब हम अगली वीडियो में आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय एवरीवन।